हम अनुग्रह के जीवन में आगे बढ़ते हैं जब हमारा जीवन मसीह के जीवन के अनुरूप होता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मरियम कलीसिया की माता के स्मरण दिवस मना रहे हैं। सन 1964 में संत पापा पौलुस छठवें ने मरियम को कलीसिया की माँ घोषित किया और संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने कलीसिया की माता को लोरोटो की लिटनी प्रार्थना में जोड़ दिया और हर माला विनती के समय हम मरियम को माँ कहकर हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए निवेदन करते हैं। जन्म देने वाली माँ अपनी संतान को जीवन देती है। माता मरियम शारीरिक रूप से यीशु को जीवन दिया, लेकिन माता मरियम का मातृत्व कलीसिया के सदस्यों के प्रति निश्चित रूप से अलग है। हमारे लिए उसका मातृत्व एक आध्यात्मिक है। वह हमें ईश्वरीय अनुग्रह को बढ़ने के लिए मदद करती है। तो इसका क्या मतलब है? हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा या अनुग्रह कैसे बढ़ता है? हम अनुग्रह के जीवन में आगे बढ़ते हैं जब हमारा जीवन मसीह के जीवन के अनुरूप होता है। और यदि कोई व्यक्ति है जो मसीह के जीवन के रहस्यों में एक प्रमुख तरीके से भाग लिया है, वह है मां मरियम। मरियम ने यीशु को अपने गर्भ में धारण किया। जब यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे, तब मरियम क्रूस के नीचे खड़ी रहकर उनका साथ दी। वह ऊपरी कमरे में मौजूद थी और पहले ईसाई समुदाय के साथ प्रार्थना करते हुए सभी विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा के उपहार का इंतजार कर रही थी। अंत में मरियम शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ली गई। मरियम के जीवन के ये 4 गुण उसके पुत्र के जीवन के रहस्यों में उसकी घनिष्ठ भागीदारी का उदाहरण है और हम भी मसीह के जीवन में भाग लेने में सक्षम हैं। संत पापा पौलुस छठवें बताते हैं कि प्रभु यीशु अपने पूर्णत्व से निकलने वाले संस्कारों के माध्यम से अपने कलीसिया का निर्माण करते हैं। इन संस्कारों के द्वारा कलीसिया अपने सदस्यों को मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य में भागीदार बनाता है। पवित्र आत्मा की कृपा से कलीसिया को जीवन देती है और हम ईसाइयों के लिए अनुग्रह का जीवन संस्कारों के साथ शुरू होता है। यीशु हमारे लिए संस्कार छोड़ गए हैं, जिसके माध्यम से हम प्रभु यीशु के जीवन में भाग ले सकते हैं और अपने आप को यीशु के जीवन के अनुरूप बना सकते हैं। ब्रायन पीटर अपने किताब जीसस एंड जूविश रूट्स ऑफ मैरी में कहते हैं, जब कोई माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के आंखें खोलने से बहुत पहले ही वह बच्चे को देख लेती है। शायद यही एक कारण है कि यीशु मरियम से सबसे पहले यह कहते हैं, भद्रे देखो यह आपका पुत्र है। मरियम भी प्रिय शिष्य योहन को उसके देखने से पहले ही उसे देख लेती है। आज भी यही बात है। मरियम खुद यीशु की तरह मरी नहीं है, वह स्वर्ग राज्य में जीवित है। वह पहले से ही पुनरुत्थान और नई सृष्टि की महिमा का स्वाद ले चुकी है और मां मरियम हमारे देखने से पहले ही वह हमें देखते रहती है। वह हमारे लिए प्रार्थना करते रहती है। वह हमसे प्रेम करती है। अभी भी वह इस इंतजार में रहती है कि क्या हम भी यीशु के अंतिम शब्दों देखो यह तुम्हारी माता है का जवाब देंगे और उसे मां के रूप में अपनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि हम मरियम को अपनी मां माने और उनकी प्रार्थनाओं के माध्यम से ईश्वर के मातृ प्रेम और देखभाल का अनुभव करें। आमीन।